आज की कहानी में हम देखेंगे एक क्रिमिनल को गवर्नमेंट और सोसाइटी ऐसी सजा देती है जिसे देखकर आप चौंक जाओगे, और अगर इसे कोई क्रिमिनल दिखता है तो क्राइम करने से पहले 100 बार सोचेगा। तो चलो और आपका टाइम लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी के शुरू में हम विक्टोरिया को देखते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो वो बहुत परेशान होती है और उसकी कलाइयों पर पट्टी बंधी हुई होती है और जमीन पर बहुत सारे पिल्स गिरे हुए होते हैं, जिसे देखकर हमें लगता है विक्टोरिया सुसाइड करना चाहती थी। लेकिन पता नहीं वो कैसे होश में आ जाती है और उसके टीवी पर एक अजीब सा सिग्नल भी चल रहा होता है। लेकिन यहाँ पर अजीब बात होती है, विक्टोरिया को ये कुछ भी याद नहीं होता। तो वो मिरर के सामने जाकर अपने आप को देखने लगती है, और जब वो मिरर में दिखती है तो वो अपने आप को भी नहीं पहचान रही होती, जिससे वो बहुत परेशान होती है और वो नीचे चले जाती है। और जब वो नीचे आकर कैलेंडर में दिखती है तो कैलेंडर में कुछ डेट्स को क्रॉस किया गया होता है और टीवी पर वही अजीब सा सिग्नल चल रहा होता है। और यहाँ पर कुछ तस्वीरें भी होती है जिसमें विक्टोरिया एक लड़के के साथ होती है, और वहाँ पर एक बच्चे की भी फोटो होती है जिसे देखकर विक्टोरिया को कुछ याद आने लगता है, जैसे ये लड़की उसकी बेटी है और जो फोटो में आदमी है वो उसका हस्बैंड है। लेकिन अभी भी उसे कुछ ज्यादा याद नहीं आ रहा होता, तो वो बाहर चली जाती है। लेकिन जब वो बाहर जाती है तो रास्ते पर कोई नहीं होता, बल्कि सब अपने घर से उसका वीडियो बना रहे होते हैं, जिसे देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो ऐसे क्यों कर रहे हैं। फिर भी वो उनसे चिल्लाकर पूछती है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, प्लीज आप बता सकते हैं मैं कौन हूँ। मगर यहाँ पर कोई भी उसकी बातों का जवाब नहीं देते। और इतने में यहाँ पर एक मास्क पहना हुआ आदमी आता है। उसके मास्क पर वही निशान होता है जो उसके टीवी पर चल रहा था। उसे देखकर विक्टोरिया कुछ समझ पाती, इतने में वो एक गन लेकर उसके ऊपर शूट करने लगता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और यहाँ से भागने लगती है। और उसे रास्ते में बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनसे वो मदद मांगने लगती है, लेकिन यहाँ पर उसकी कोई भी मदद नहीं करता, बल्कि उसका वीडियो बनाने लगते हैं, जो देखकर वो बहुत हैरान होती है और यहाँ से भागकर एक पेट्रोल पंप के पास जाती है, जहाँ पर एक जेम नामी लड़की और उसका भाई होता है और उनके हाथ में कोई भी मोबाइल नहीं होता। तो वह आदमी उनके ऊपर भी शूट करने लगता है और उनके पीछे पड़ जाता है। ये देखकर वो तीनों अपने आप को एक शॉप में बंद कर देते हैं। और यहाँ पर विक्टोरिया जेम से पूछती है वो हमें मारना क्यों चाहता है और सब लोग हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे। ये सुनकर जेम उसे बोलती है, क्या तुम्हें कुछ भी पता नहीं है? तो विक्टोरिया उसे बोलती है, मुझे क्या पता होना चाहिए। ये सुनकर जैम उसे कुछ बोल पाती, इतने में वो आदमी आ जाता है और उनकी शॉप का दरवाजा तोड़ने लगता है। ये देखकर जैम उन्हें बोलती है, पीछे एक दरवाजा है लेकिन वो लॉक है, तो जाकर मैं उसे खोल लेती हूँ, तब तक तुम उस आदमी को रोक के रखना। इतना बोलकर वो दरवाजा खोल ले जाती है, लेकिन यहाँ पर वो आदमी दरवाजा तोड़ देता है और अंदर आ जाता है। ये देखकर जेम का भाई उसे रोकने लगता है और यहाँ पर जैम दरवाजा खोल लेती है और विक्टोरिया और जेम यहाँ से भागकर जाकर एक जगह छुप जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो आदमी जेम के भाई को मार देता है, जिसे देखकर ये दोनों बहुत डर जाते हैं। और इतने में यहाँ पर और दो किलर आ रहे होते हैं। ये देखकर विक्टोरिया जैम से पूछती है, ये लोग कौन है और हमें मारना क्यों चाहते हैं। ये सुनकर जैम उसे बोलती है, ये लोग हमें मारकर दहशत बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो हमें देखें इससे पहले हमें यहाँ से भागना होगा। इतना बोलकर जैम विक्टोरिया को लेकर उनसे छुपते हुए भागकर वही घर में आती है जहाँ पर विक्टोरिया की आंख खुली थी। लेकिन हम देखते हैं अब वो घर का सामान पूरा बिखरा हुआ होता है, जिसे देखकर हमें पता चलता है वो लोग शायद विक्टोरिया के घर पर भी अटैक करे थे। और यहाँ पर विक्टोरिया जैम से पूछती है, सब लोग हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे और हमारा वीडियो क्यों बना रहे हैं। ये सुनकर वो उसे बोलती है, वो किलर्स की खबरी है, वो सब लोग अपने फोन से किलर तक इनकी लोकेशन पहुंचाते हैं। ये सुनकर विक्टोरिया बहुत हैरान होती है और वो जैम से पूछती है, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा। ये सुनकर जैम उसे बोलती है, तुम्हें कुछ तो याद होगा। ये सुनकर विक्टोरिया उसे अपनी बेटी की तस्वीर दिखाती है और उसे बोलती है, शायद ये मेरी बेटी है और अब वो पता नहीं कहाँ पर है। इतना बोलकर वो रोने लगती है। ये देखकर जैम उसे शांत करने लगती है। इतने में उसकी नजर विक्टोरिया के कलाइयों पर बंधी हुई पट्टी पर पड़ती है। तो जैम विक्टोरिया से बोलती है, क्या तुम अपने हाथों की नसें काट कर और बहुत सारे पिल्स खाकर सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। ये सुनकर विक्टोरिया उसे बोलती है, पता नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये सुनकर जैम उसे बोलती है, कोई बात नहीं, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के साथ होने लगा है और बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी किया है। ये सुनकर विक्टोरिया उसे बोलती है, क्या हुआ है। ये सुनकर जैम उसे बोलती है, एक दिन एक अजीब सा सिग्नल सबके फोनों पर और टीवी पर दिखने लगा, जिसे देखकर सब इन्फेक्टेड हो गए और पागल हो गए, और जो लोग इस इन्फेक्शन से बच गए वो उनका वीडियो बनाने लगे और वो उन किलर्स को भेजने लगे। दरअसल वो किलर्स मुजरिम हैं, और जब सब लोग उस सिग्नल से इन्फेक्टेड हो गए तो वो मुजरिम जेल तोड़कर बाहर भाग कर आ गए और इन्फेक्टेड लोगों की मदद से सब नॉर्मल इंसान को बहुत बेरहमी से मारने लगे।
ये सुनकर विक्टोरिया बहुत डर जाती है और वो जेम्स से पूछती है हम उन्हें कैसे रोकेंगे। तो जेम्स उसे बताती है ये सब ट्रांसमिटेड की मदद से हो रहा है और अच्छी बात यह है कि इस शहर में एक ही ट्रांसमिटेड है, अगर हम वहाँ पर जाकर उसे तोड़ देंगे तो ये सब ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर विक्टोरिया उसे पूछती है लेकिन वो कहाँ पर है। तो जेम्स उसे बताती है ये साउथ में है, व्हाइट बियर नामी जगह पर। व्हाइट बियर सुनकर उसे कुछ याद आने लगता है जैसे वो उस जगह के बारे में जानती हो। और इतने में यहाँ पर इन्फेक्टेड लोग आ जाते हैं और उनका वीडियो बनाने लगते हैं, जो देखकर विक्टोरिया को बहुत गुस्सा आता है। तो बाहर जाकर उन पर चिल्लाने लगती है और एक ईंट लेकर उन पर मारती है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। लेकिन उनमें से एक का मोबाइल फोन वहीं पर गिर जाता है, जिसे देखकर विक्टोरिया ले लेती है और वो मोबाइल को चेक करने लगती है, आखिर उसमें वो क्या कर रहे हैं जानने के लिए। लेकिन ये देखकर जैम अपने बैग से इलेक्ट्रिक शॉक मशीन निकालती है और वो विक्टोरिया को मोबाइल देखने से मना करती है, क्योंकि अगर वो मोबाइल देखती है तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगी। लेकिन विक्टोरिया उसकी बात नहीं मानती और वो स्क्रीन पर दिखती है और वो जैसे स्क्रीन पर दिखती है उसे कुछ याद आने लगता है, जिसमें वो अपने हस्बैंड और बेटी को देख रही थी और यहाँ पर वो अपनी बेटी को नाम लेकर बुलाती है, जो नाम था जमाया। ये देखकर पता नहीं क्यों वो घबरा जाती है और इतने में यहाँ पर वो हंटर भी आ जाते हैं। तो जैम उसे लेकर यहाँ से भागने लगती है और रास्ते में उन्हें एक कार मिलती है, जो उनके पास एक आदमी लेकर आता है और वो उन्हें कार में बैठाकर यहाँ से ले जाने लगता है। और हम यहाँ पर देखते हैं उसके हाथ में मोबाइल नहीं होता, मतलब वो भी इन्फेक्टेड नहीं है। और यहाँ पर वो उनसे पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। तो जैम उसे बोलती है हम व्हाइट बियर जा रहे हैं ट्रांसमिटेड को बंद करने के लिए। ये सुनकर वो आदमी बोलता है वहाँ पे बहुत खतरा है, मैं तुम्हें एक सेफ जगह पर ले जाता हूँ। ये सुनकर विक्टोरिया उसे बोलती है मुझे लगता है हम दोनों पहले मिल चुके हैं और मुझे ये भी लगता है तुम हमें जंगल में ले जा रहे हो, जहाँ पर हम तीनों कई बार जा चुके हैं। ये सुनकर वो आदमी बोलता है ऐसा नहीं है, हम पहली बार मिले हैं, लेकिन ये सच है, मैं तुम्हें जंगल में ले जा रहा हूँ जो हम तीनों के लिए उन हंटर से बचने के लिए सेफ जगह है। इतना बोलकर वो उन्हें जंगल में ले जाता है, जहाँ पर वो बैठकर बातें करने लगते हैं। लेकिन इतने में वो आदमी अपनी कार से गन निकालता है और उन्हें गन पॉइंट पर लेता है, जो देखकर हमें पता चलता है ये भी एक हंटर है। और यहाँ पर वो विक्टोरिया को एक मास्क पहनाता है जिस पर वही निशान होता है जो विक्टोरिया ने अपनी टीवी पर देखा था। और यहाँ से वो उन दोनों को एक जगह पर ले जाता है जहाँ पर उसने बहुत सारे लोगों को मारकर लटकाया हुआ था। और हम देखते हैं यहाँ पर इन्फेक्टेड लोग भी आ जाते हैं इनके मौत का वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर हंटर को उनके साथियों को कॉल आता है, तो वो उनसे बात करने लगता है। ये देखकर जैम उसके चंगुल से छूटकर यहाँ से भाग जाती है, जिससे हंटर को बहुत गुस्सा आता है, तो अब वो विक्टोरिया को मारने लगता है। लेकिन इतने में यहाँ पर जैम वापस आ जाती है और उसी की गन से उसे शूट कर देती है और यहाँ पर वो मर जाता है। ये देखकर जैम विक्टोरिया को लेकर उसी हंटर की कार लेकर यहाँ से व्हाइट बियर के लिए निकलती है। मगर इतने में वो दूसरे भी हंटर्स यहाँ पर पहुंच जाते हैं और उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन ये लोग कार में होते हैं तो वो कुछ नहीं कर पाते, तो ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। और जैसे ये व्हाइट बियर के पास जाते हैं फिर से विक्टोरिया को कुछ याद आने लगता है और यहाँ पर उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है, तो अंदर नहीं जाना चाहती। लेकिन जैम उसे अंदर ले जाती है और अब वो दोनों ट्रांसमीटर तक पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर जैम उस ट्रांसमीटर को बंद करने लगती है, लेकिन वो बंद नहीं हो रहा होता, तो जैम उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसे जलाने लगती है। लेकिन वो उसे जला पाती। इतने में वो हंटर्स यहाँ पर पहुंच जाते हैं और इन दोनों पर अटैक करने लगते हैं। ये देखकर विक्टोरिया भी उनसे लड़ने लगती है और उनमें से एक की गन छीन लेती है और एक हंटर पर शूट करती है। लेकिन गन में से बुलेट्स नहीं आते बल्कि रैपर्स आते हैं, जो देखकर हमें पता चलता है ये गन नकली है। ये देखकर विक्टोरिया कुछ समझ पाती। इतने में से उसके पीछे से एक डोर खुलता है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और वो थालियां मार रहे होते हैं, जैसे अभी अभी उन्होंने बहुत बेस्ट शो देखा हो। ये देखकर विक्टोरिया तो कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन जेम और हंटर्स विक्टोरिया को एक चेयर से बांध देते हैं और उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ पर वही हंटर आता है जो इन्हें जंगल में लेकर गया था और वो विक्टोरिया को स्क्रीन पर कुछ वीडियो दिखाने लगता है, जिसे देखकर हमें पता चलता है विक्टोरिया कोई मजलूम नहीं बल्कि जालिम है। विक्टोरिया और उसके मंगेतर ने मिलकर बहुत सारे मर्डर किए हैं और इन्होंने एक 6 साल की बच्ची को किडनैप किया था जिसका नाम जमाया था। और ये लोग उसे किडनैप कर कर उसके ऊपर बहुत टॉर्चर करते हैं और आखिर में उसे एक जंगल में ले जाकर जलाकर मार देते हैं। पुलिस जमाया को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पा रही होती। लेकिन एक दिन इनके घर से थोड़ी दूर पुलिस को जमाया का टेडी बियर मिलता है जिसका नाम व्हाइट बियर था और वो इसी टेडी बियर की मदद से जमाया की डेड बॉडी ढूंढ लेते हैं। और पुलिस को जमाया की डेड बॉडी के पास एक मोबाइल फोन मिलता है जिनमें कुछ वीडियोस होते हैं और जब पुलिस उन वीडियो को देखती है तो उन वीडियो में विक्टोरिया का मंगेतर जमाया को टॉर्चर कर रहा था और उसे आग से जला रहा था और ये सब अपने मोबाइल में विक्टोरिया रिकॉर्ड कर रही थी। और पुलिस को उसी वीडियो में जमाया के मंगेतर के गर्दन पर वही टैटू दिखता है जैसे विक्टोरिया ने अपनी टीवी पर देखा था।
और पुलिस उसी निशान की मदद से इन दोनों को ढूंढ लेती है और गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन विक्टोरिया का मंगेतर सजा से बचने के लिए सुसाइड कर लेता है और विक्टोरिया को अकेले ही पीछे छोड़ देता है। और यहाँ पर गवर्नमेंट और सोसाइटी विक्टोरिया को अलग तरह की सजा देने की डिसाइड करते हैं, जिसमें विक्टोरिया के साथ वही सब किया जाएगा जो उसने जमाया के साथ किया है। तो ये लोग व्हाइट बियर जस्टिस नाम से एक पार्क खोलते हैं और वो उसमें विक्टोरिया के साथ वही सब करते हैं जो अभी तक हमने कहानी में देखा है, जिससे हमें पता चलता है जो लोग विक्टोरिया का वीडियो बना रहे थे वो ऑडियंस थी जो पार्क में आकर विक्टोरिया का वीडियो बनाकर मजे ले रहे थे। और हम आगे देखते हैं ये सब पब्लिक को पार्क के रूल्स बता रहे होते हैं, जैसे कोई भी विक्टोरिया से या एक दूसरे से बात नहीं करेगा और कोई भी विक्टोरिया के ज्यादा पास नहीं जाएगा क्योंकि विक्टोरिया बहुत खतरनाक है। और वो इनका आखिरी रूल बताते हैं जिसमें वो पब्लिक से कहते हैं सब लोग विक्टोरिया का दर्द और डर रिकॉर्ड करके मजे लें। और अब हम आगे देखते हैं ये लोग विक्टोरिया को उसी घर पर ले जाते हैं जहाँ पर विक्टोरिया की पहली बार आंख खुली थी और उसे चेयर पर बिठाकर उसकी मेमोरी को डिलीट कर देते हैं और पूरे घर को वैसे ही सेटअप करते हैं जैसे हमने कहानी के शुरू में देखा था। और यहाँ पर वो कैलेंडर में एक डेट को क्रॉस करते हैं जिसे देखकर हमें पता चलता है ये सब विक्टोरिया के साथ 18 दिन से कर रहे थे या उससे पहले से भी हो सकता है। और अब हम आगे देखते हैं कहानी वैसे ही शुरू होती है जैसे अभी तक हमने कहानी में देखा है, लेकिन इस बार हम देखते हैं जैम को और सब हंटर्स को बताया जा रहा होता है उन्हें कब क्या करना है। और अब कहानी वैसे ही शुरू होगी जैसे अभी तक हमने देखा है, क्योंकि ये लोग विक्टोरिया के साथ हर रोज कर रहे थे उसे सजा देने के लिए और जमाया को इंसाफ देने के लिए। और इसके साथ ये कहानी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों चौंक गए ना इस कहानी देखकर और इसका ट्विस्ट देखकर? तो आप सब वीडियो को लाइक करके बताएं आपको ये कहानी कैसे लगी। और ऐसे ही अच्छे मूवीज और सीरीज से एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं आप अगली कौन सी मूवी या सीरीज का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आपको मिलूंगा मैं अगले वीडियो में। जब तक टाटा बाय बाय।